सो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। बिकॉज इन कंपनियों को लेकर कुछ अपडेट्स हैं और साथ साथ फंडामेंटल एनालिसिस भी करेंगे। तो वीडियो दोस्तों काफ़ी खास रहने वाला है, तो बिना स्किप के ज़रूर देखें। और दोस्तों, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि इसी तरीके से इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहेंगे। चलिए शुरुआत कर लेते हैं पहली कंपनी के साथ, जिसका नाम है एंजल वन लिमिटेड। अब दोस्तों, एंजल वन को लेकर काफी सारी क्वेरीज थी फंडामेंटल्स को लेकर। तो देखिए, सबसे पहले देखिए, एंजल वन लिमिटेड इज अ डाइवर्सिफाइड फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी एंड प्राइमरी एंगेज इन द बिजनेस ऑफ स्टॉक, कमोडिटी एंड करेंसी ब्रोकिंग। तो बेसिकली दोस्तों, इनका बिजनेस पूरी डाइवर्सिफाई है, लेकिन ये जो अभी एंगेज दोस्तों वो स्टॉक के अंदर है, कमोडिटीज के अंदर है, करेंसी के अंदर है, ब्रोकिंग है, यानी कि ये एक ब्रोकर है दोस्तों। और एनबीएफसी सेक्टर में भी कंपनी कामकाज करती है। इसका मार्केट कैप 22,869 करोड़ का है, जो कि एक मिड कैप क्वालिटी का स्टॉक है। इसके अलावा दोस्तों, स्टॉक का पी इनका 29.2 का है। वहीं पे रिटर्न ऑफ इक्विटी 27.1% एंड आरओसी 25.8% का, और फेस वैल्यू 10 रुपीज का है। अब देखिए, कोई भी कंपनी जो परफॉर्म करती है स्टॉक मार्केट के अंदर, वो दोस्तों अपने नंबर्स के बेसिस पे परफॉर्म करती है। इसलिए किसी भी कंपनी का सेल्स एंड प्रॉफिट चेकआउट करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखिए, पिछले एक साल के नंबर को कंपेयर कर सकते हैं, जिसमें 1515 करोड़ का सेल्स था, घट के हुआ 1262, फिर 1056, 1141 दिन 1202 करोड़। तो पिछले एक साल के नंबर आप देखोगे तो काफी ज्यादा वोलेटाइल देखने को मिल रहा है। इसके पीछे का रीजन क्या है वो बताऊंगा। नेट प्रॉफिट देखिए, 423 करोड़, घट के हुआ 281, 175, 114, 212 करोड़। तो प्रॉफिट भी आप देखो तो काफी ज्यादा आपको अप्स एंड डाउन देखने को मिलेंगे। तो इन सब के पीछे का रीजन है दोस्तों सेबी। सेबी की तरफ से लगातार स्टॉक मार्केट को लेकर नए नए रूल्स आ रहे हैं और एफएनओ को लेकर नए नए नियम बनाए जा रहे हैं, जिसके वजह से खास करके ब्रोकिंग कंपनी को काफी नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है और प्रेशर में भी दिख रही है। और यही वजह है कि सेल्स एंड प्रॉफिट काफी ज्यादा वोलेटाइल देखने को मिला है दोस्तों। इसके अलावा बैलेंस शीट की बात करते हैं, जिसमें रिजर्व 5,531 करोड़ से बढ़ के हो गया है 5,719 करोड़ का, और डेट था कंपनी के ऊपर 3400 करोड़, जो कि बढ़ के हो गया 4454 करोड़ का। तो डेट भी कंपनी का इंक्रीज हुआ है। इसके अलावा शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक करेंगे तो मेजोरिटी ऑफ स्टेक प्रमोटर्स के पास है, पब्लिक के पास है 43.11% का। प्रमोटर की होल्डिंग है 28.92%, एफआईज की होल्डिंग 13.11% और डीआईज की होल्डिंग 14.87%। अभी सितंबर क्वार्टर में दोस्तों एफआई और डीआई ने अपने स्टेक को ट्रिम किए हैं। वहीं पे आप देखोगे तो पब्लिक ने अपने स्टेक को इंक्रीज किया है, 39.93 से बढ़ के हो गया 43.11% का। तो आपको इस कंपनी का इन्फॉर्मेशन कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताएं। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड कंपनी के बारे में, जो कि इंडियाज लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है केबल एंड वायर्स के अंदर। इसके अलावा भी कई सारे मल्टीपल प्रोडक्ट बनाती है, लाइक के फैंस की बात करें, स्विचेस की बात करें, पंप्स है, इन्वर्टर्स है, ऐसे मल्टी प्रोडक्ट कंपनी बनाती है, जिसकी डिमांड्स आप देखोगे तो लगातार रहती है बाजार में, क्योंकि घर लगातार बन रहे हैं और घर में ये सारी चीजें यूज होती है। अगर आप अपना घर बनाएंगे तो वहां पे वायर भी यूज करेंगे, फैंस भी यूज करेंगे, स्विचेस भी यूज करेंगे और पंप्स और इन्वर्टर्स भी यूज करेंगे। तो एक तरह से इनकी डिमांड दोस्तों हमेशा से रहती है। तो एक तरह से इनका जो इंडस्ट्री है वो एवरग्रीन नजर आता है। अब फंडामेंटल की बात करते हैं दोस्तों, इस कंपनी का मार्केट कैप 1,13,807 करोड़ का है, जो कि एक लार्ज कैप क्वालिटी का स्टॉक है। अगर हम लोग नंबर की बात करते हैं तो इन्होंने भी अपने क्वार्टर टू के नंबर को पेश कर दिए हैं, जिसमें नंबर इस बार काफी अच्छे नजर आए। 5,900 करोड़ का सेल्स बढ़ के हो गया 6,400 करोड़, और नेट प्रॉफिट था 600 करोड़ का, जो कि बढ़ के हो गया 693 करोड़। तो यहाँ पे भी देखोगे तो क्यू एंड क्यू बेसिस पे अच्छा जंप हुआ, और पिछले साल भी 445 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, तो बढ़ के 693 हुआ। तो वाई एंड वाई बेसिस पे भी नंबर अच्छे देखने को मिले हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों, अगर हम लोग कैश इक्विवेलेंट की बात करते हैं तो 402 करोड़ का कैश वो बढ़ के हो चुका 771 करोड़ का। और शेयर होल्डिंग पैटर्न तो मैंने आपको पहले ही अपडेट किया था कि प्रमोटर्स ने थोड़ी सी अपने स्टेक को ट्रिम किया, 63 से घट के हो गया 61.53। वहीं पे दोस्तों एफआईज ने अपने स्टेक को इंक्रीज किया पहले के मुकाबले, डीआईज ने भी थोड़ा सा इंक्रीज किया है और पब्लिक ने थोड़ा सा डिक्रीज किया है। तो प्रमोटर्स और पब्लिक ने थोड़ा थोड़ा स्टेक ट्रिम किया है। वहीं पे आप देखोगे तो एफआई और डीआई ने अपने स्टेक को इंक्रीज किया है। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे यूनिसन्स मेटल्स लिमिटेड कंपनी के बारे में, जिन्होंने स्प्लिट अनाउंस किया है, जिसका रेशियो है 1:10 का, यानी एक के बदले में 10 शेयर मिलेंगे। तो इसी हिसाब से अगर आप मान लो इस कंपनी के
80 शेयर को होल्ड करते हैं तो बदले में आपको 800 शेयर मिलेंगे स्प्लिट के रूप में, जिसका रिकॉर्ड डेट है दोस्तों 28 नवंबर 2025 का। तो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो रेट नोट कर सकते हैं, और अगर नहीं है तो आप इसको इग्नोर करके भी चल सकते हैं। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे इन्फोसिस लिमिटेड कंपनी के बारे में, जो कि आईटी सेक्टर से बिलोंग करती है, और कल भी हमने इस कंपनी के बारे में डिस्कस किया था। अभी दोस्तों बाजार के अंदर देखोगे तो काफी ज्यादा अनसर्टेनिटी देखने को मिल रही है, जिसके वजह से इन्फोसिस Q1 फाइनेंशियल ईयर 2026 स्लाइड्स मॉडेस्ट ग्रोथ एम सेक्टर स्पेसिफिक चैलेंज। तो इस सेक्टर को लेकर काफी सारे चैलेंजेस देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि दोस्तों ट्रम्प का टैरिफ जो देखोगे तो लगातार एक नया स्टेटमेंट निकल के आ जाता है। साथ साथ आप देखो तो ग्लोबल मार्केट भी काफी ज्यादा अनसर्टेनिटी दिखा रही है, और यही वजह है दोस्तों कि आईटी सेक्टर ही पूरा पिछले 1-1.5 साल से कुछ खास परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिला, चाहे वो टीसीएस हो, इन्फोसिस हो, विप्रो हो, एलटीआई माइंट्री हो, जितने भी है, यानी कि पूरा सेक्टर का ही प्रॉब्लम देखने को मिल रहा। तो ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कब होगी, ये एक सबसे बड़ा क्वेश्चन है। तो फिलहाल बाजार के अंदर देखोगे दोस्तों तो ट्रेड वॉर होता हुआ नजर आ रहा, टैरिफ वॉर देखने को मिल रहा, चाहे वो चीन वर्सेस अमेरिका हो या इंडिया वर्सेस अमेरिका हो। लगातार कुछ ना कुछ डेली बेसिस पे चलता हुआ नजर आ रहा, और क्रूड के प्राइस भी आप देखोगे लगातार इंक्रीज होते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस वजह से बाजार के अंदर काफी ज्यादा अनसर्टेनिटी बनी हुई है। तो फिलहाल दोस्तों इन्फोसिस के लिए कोई बहुत बड़ी खबर निकल के नहीं आ रही, ये पूरे इंडस्ट्री के लिए प्रॉब्लम है, ना कि इन्फोसिस के लिए प्रॉब्लम है। आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं स्पेसिफिक चैलेंजेस सेक्टर वाइज है, तो ये प्रॉब्लम पूरे सेक्टर की है, ना कि कोई इंडस्ट्री की है। तो पैनिक करने की जरूरत नहीं है। फिलहाल जो भी कंपनी हमने डिस्कस किया इस वीडियो के अंदर वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, बाय और सेल करने का बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं है। तो अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो इसे लाइक जरूर करें, चाहे तो सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि इसी तरीके से इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।